अब पिछले आपने देखा एचसीएफ और एलसीएम, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ्रैक्शन है a/b। अब इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे गाइस? इसका एलसीएम जो है वो होता है बराबर एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये दोनों वहाँ पे होते हैं। एक तो होता है एलसीएम को न्यूमिनेटर का, जो यहाँ पर a है इसका एलसीएम निकालना है, और b जो है इसका एचसीएफ निकालना है। तो वहाँ पे आएगा हमें जो फ्रैक्शन है इसका ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही एलसीएम तो देखा आपने। अब गाइस एचसीएफ देखेंगे हम, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारे पास यही फ्रैक्शन है कोई, फॉर एग्जांपल a/b हमारे पास फ्रैक्शन है। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? वो होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर होता है उसका एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम। बस बिल्कुल जो एलसीएम जो आपने देखा है उसका अपोजिट, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि अगर आपके पास a/b आपके पास फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? वो तो पहले होता है a जो होता है हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, और b जो हमारे पास होता है इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और वही दोनों जो होते हैं वो बन जाएगा हमारा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें पता है हमें एचसीएफ निकालना है टू और मोर नंबर्स का। व्हेन वी हैव टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल x एंड y हमारे पास नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे एक रिलेशन होती है बिटवीन नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या होती है हमें पता होता है, पहले क्लास छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी कोई भी दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट देखेंगे वो होता है बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। दैट इज़ मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं x और y, दैट इज़ x इंटू वाई इक्वल्ड एचसीएफ इंटू एलसीएम। गाइज आई थिंक इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे को, क्योंकि एक तो आपको ये याद रखने हैं और एचसीएफ और एलसीएम तो दोनों याद रखने हैं आपको, क्यों ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन एचसीएफ के, पहला एचसीएफ के बिना पर दिखाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन। सपोज पहला क्वेश्चन मैं लूँगा यहाँ पे, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 72 एंड 90। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली गाइस कि हमें वो नंबर देखना है, द ग्रेटेस्ट नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड करे, 72 को भी और 90 को भी। अब यहाँ पे मैं आपको दो टाइप के सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। पहले मैं बाय डिवीजन में दिखाऊंगा आपको, और दूसरा जो है बाय ट्रिक भी दिखाऊंगा आपको। पहले हमें देखेंगे बाय ट्रिक जो देखेंगे हम, पहले हम देखेंगे डिफरेंस इनका, 90 माइनस 72 इक्वल्ड 18, इजंट इट। अब 90 माइनस 72 इज़ 18, ये तो पता ही हमें, क्योंकि अगर हम डिफरेंस देखेंगे इनका वो तो होता है 18। अब 18 जो होता है, अब इनके अगर फैक्टर्स देखेंगे 18 के फैक्टर्स, वो होता है 2 इंटू 2। अगर देखेंगे फैक्टर्स ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन 18 से देखेंगे, 2 इज़ 9, 3 इज़ 3 1, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, इजंट इट। अब ये फैक्टर्स हैं इनके। अब देखेंगे जो 72 है और 90 है, इससे इनमें से किस किस से डिवाइड होता है। अगर पहले हम देखेंगे 2, यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, और यहाँ पे 0 है, मतलब दोनों को 2 से हो जाएगा। वो पहला हमारा 2 है, ले लिया हमने 2। अब उसके बाद देखेंगे 3 से होगा कि नहीं। 3 से देखने के लिए हमें डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पता होने चाहिए। डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। 7 + 2 इज़ 9, ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। 3 3 = 9, वो इसको होगा 3 से भी, और 9 इसको भी 3 से होगा। वो मतलब 3 भी हमारा है यहाँ पे। वो 2 और 3 लेंगे हम, क्या लेंगे, 2 और 3, और इस 3 से भी होगा। वो हमारा जो एचसीएफ है 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या है 18 ही का हमारा एचसीएफ है। एक तो ये वाली ट्रिक है, सीधे मैंने निकाला 90 मैंने 17 से 18। अब 18 जो देखेंगे यहाँ पे 18 से 72 को भी डिवाइड होता है, और 18 से 90 को भी डिवाइड होता है। ये हमारा एचसीएफ होगा। अब दूसरी ट्रिक में यहाँ पे क्या बताऊँगा हो, बाई लॉन्ग डिवीजन, जो क्या हम 6 से 7 में गाइस करते हैं। अब क्या करते हैं हम, पहले हम बड़े नंबर को लेते हैं, बड़ा नंबर हमारे पास 90 है, और छोटा हम यहाँ से लेते हैं डिवाइज़र,
ये डिविडेंट हम बड़ा नंबर लेते हैं और डिवाइज़र जो होता है वो छोटा नंबर हमारा होता है। अब कैसे हम करते हैं, देखो 1 से लेंगे पहला, 1 2 2 1 7 7, अब माइनस करेंगे उनको। अब सिफर में से 2 नहीं निकल सकते हैं, तो इसको यहाँ से लाएंगे तो ये बन गया 10, 10 - 2 इज़ 8 एंड 8 - 1 7 इज़ 1। यहाँ पे आ गया 18। नाउ गाइज अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकलता तो हमारा HCF 72 होता। यहाँ पे ये कंडीशन होता है कि अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर 0 निकला यहाँ पे, तो हमारा HCF जो डिवाइज़र होता है उस टाइम जो डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या होता है, HCF। यहाँ पे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो तो 0 नहीं आया। अब हम फिर से जो हमारा डिवाइज़र था अब इसको डिवाइड करेंगे हम। अब 72 को 18 से बराबर डिवाइड होता है, वो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, 4 से देखेंगे हम। 4 8 और 32, 2 3 4 1 4, 4 + 3 7। वो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया, मतलब जो यहाँ पे भी डिवाइज़र है वो हमारा बन गया HCF। अब ऊपर वाले केस में देखो आप, मैंने ऐसे ही निकाला। अब आप कौन सी मेथड आई समझ, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे, या ये वाली या ये वाली। अब तो मेरे पास गाइस यहाँ पे 2 नंबर्स थे। अब अगर मैं 3 नंबर्स लूँगा, कैसे, देखो 3 नंबर्स यहाँ पे क्वेश्चन में लूँगा यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन divide 342, 396 एंड 432। अब यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, 342, 396 एंड 432। अब हमें इनका ग्रेटेस्ट नंबर पहले तो आपको होना चाहिए पता। अगर हमारे पास होता है फाइंड द लीस्ट नंबर, तो इसका मतलब हमें LCM निकालना है, ना कि HCF निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, दैट वी कॉल दैट HCF निकालना है। हमें क्या निकालना है, जो डिवाइज कैन डिवाइड, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तीनों को एक साथ डिवाइड करे, वो नंबर हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। अब कैसे, मतलब HCF निकालना है। पहले मैं लिखूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, दैट इज़ 396 माइनस करूँगा तो 342, ऐसे ही 432, इसको माइनस करूँगा 396 से, ऐसे ही, और इसको यानी कि 432 और 342 को हम माइनस करेंगे। अब इन तीनों को माइनस करेंगे, मैंने टेबल में लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ऐसे मत लिखो कि यह क्या लिखा है इसने, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 342 माइनस 396 इक्वल, यहाँ पे ऐसे 396 माइनस 432, ऐसे भी लिख सकते हैं 342 माइनस 432। यानी कि पहले इन दोनों की डिफरेंस, फिर उन दोनों की डिफरेंस, फिर इन दोनों की डिफरेंस। देखेंगे पहले डिफरेंस जी। 6 - 2 इज़ 4, 9 - 4 इज़ 5, आ गया इसकी 54। अब इसकी देखेंगे 2 - 6, 2 में से 6 नहीं निकल सकते हैं। अब ये बन गए 12, 12 - 6 इज़ 6, यहाँ पे रह गए 2। अब 12 - 9 इज़ 3, अब यहाँ पे 3, 3 - 3 इज़ 0। अब यहाँ पे देखिए 2 - 2 इज़ 0, यहाँ पे 3 है इज़ 13, 13 - 4 इज़ 9। अब यहाँ पे हम लीस्ट डिफरेंस देखेंगे। अब गाइज आप देखेंगे खुद ही लीस्ट डिफरेंस क्या है, इज़ 36। लीस्ट डिफरेंस इज़ 36। अब 36 जो हमारा है, इससे देखेंगे पहले इसको डिवाइड होता है, इसको डिवाइड होता है, इसको डिवाइड होता है, ये तो नहीं होता है। अब इसके फैक्टर्स देखेंगे अब 36 के। अब 36 के फैक्टर्स क्या है, 2 1 एंड 2 8, 2 9, 3 3 एंड 3 1। अब 2 × 2 × 3 × 3, isn't it? ये हमारे पास है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब 2 से पहले ये भी इवन है, यहाँ पे ये भी इवन है, ये भी इवन है, मतलब 2 से तो 2 होगा ही, होगा कि नहीं। अब 3 से देखेंगे, 3 + 2 इज़ 6 है कि 3 + 2 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9, इसको होगा 3 से। 3 + 6 इज़ 9, 9 + 9 इज़ 18, 3 से होगा। 4 + 2 इज़ 6, 6 + 3 इज़ 9 को 3 से भी होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। यानी कि अगर देखेंगे 2 × 3 × 3 दैट इज़ 18। क्या है हमारा आंसर, वो इसका जो इसका और इसका और इसका जो LCF है वो हमारे पास आ गया 18।
अब तो दूसरी मेथड आपको पता ही है। अब यहाँ पे बल्कि 3 नंबर है, अभी तो मैंने आपको दिखाई लॉन्ग डिवीजन मेथड 2 नंबर्स के बारे में। अब 3 नंबर जो हमारे पास हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन में कैसे, पहले हम कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं। पहले हम लेंगे 342 और लेंगे 396।